हेलो एंड वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साद है और मैं आज आप सब लोगों के सामने एक समरी पेश करना चाहूँगा जो कि है हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये बुक 1936 में लिखी गई और इसके लिखने वाले थे डेल कार्नेग, जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं और फेमस हैं अपनी लेक्चर्स, अपनी बेस्ट सेलिंग बुक्स लाइक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। और भी इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। इनकी सारी किताबों का टॉपिक लीडरशिप के ऊपर या अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर या सोसाइटी के अराउंड, जितना मुझे समझ आया, रिवॉल्व करता है। कि इनकी कुछ बुक्स जो बहुत फेमस हुई उनमें से हैं हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, द लीडर इन यू, हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब, पब्लिक स्पीकिंग एंड मैनी मोर्स। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक बेहतरीन किताब है और मेरे मुताबिक ये सबके लिए बहुत बेहतरीन किताब है। ये 1936 में शाया हुई और इसने बेस्ट सेल का अवार्ड भी लिया और इसकी जो 15 मिलियंस कॉपी वर्ल्ड वाइड सेल हुई, जो कि किताब के लिए इतनी सेल आउट होना एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। इस बुक के जो, अगर इस बुक को डिवाइड करा जाए तो इसके 4 पार्ट्स आते हैं, जो कि टेबल ऑफ कंटेंट्स इसके ये हैं कुछ कि एक ये है कि फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल, यानी जो बेसिक टेक्निक होती है कि लोगों को किस तरह हैंडल किया जाए, किस तरह उनसे बात करी जाए। दूसरा कि डेल कार्नेग ने 6 वेज बताई टू मेक पीपल लाइक यू। और फिर उन्होंने एक और टॉपिक डिस्कस करा, हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग, अपनी सोच के तहत, उसके तहत, अपनी एटीट्यूड के तहत आप किस तरह लोगों का एतमाद, उनको ट्रस्ट वर्ती बना सकते हैं। और जो चौथी इन्होंने बहुत अच्छी बात करी वो है टू बी अ लीडर एंड हाउ टू चेंज पीपल विदाउट ऑफेंस और अरेस्टिंग रिसेटमेंट। मीन्स के किस तरह एक अच्छा लीडर बन सकता है, जो कि आजकल हमें देख रहे हैं हम सब जगह कि किस तरह हमारे लीडर्स की हमारे इस कौम को बहुत ज़रूरत है और बहुत कमी है। तो मैं शुरू करूँगा कि इसकी छोटी सी एक समरी जितनी मुझे समझ में आई वो बताऊँगा कि जो मैंने इसके कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, क्योंकि पूरी बुक्स में डिफरेंट उन्होंने वाक़यात हुए, उनके साथ पेश आए और कुछ वाक़यात उन्होंने डिस्कस करे और कुछ वैल्यूज़ डिस्कस करें, जिसके बाद उन्होंने रिजल्ट्स निकाले और इसके एडिशन आते गए, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। पहला एडिशन जो शायद हुआ था वो 1936 के बाद से आते गए। डेल कार्नेग 1988 एंड 18th सेंचुरी के राइटर थे, 1888 में पैदा हुए। तो इसका एक तो ये था कि उन्होंने अपने अराउंड कुछ सर्वेस करे, कुछ उन्होंने और चीज़ें देखी अपने अराउंड जो होती हैं और जिसकी कोई वजह नहीं होती और रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाती हैं या जॉब्स इंसान छोड़ने में मजबूर हो जाता है या डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो पहली चीज़ जो उन्होंने एक बड़ा अच्छा फैक्ट डिस्कस करा, जो कि मुझे भी बहुत अलग लगा, कि 15% टेक्निकल नॉलेज की वजह से लोग सक्सेसफुल होते हैं और 85% ह्यूमन इंजीनियरिंग की वजह से। अब ह्यूमन इंजीनियरिंग से मुराद यहाँ पे आपका बिहेवियर है, आपकी एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क है, आपका किस तरह आप हैंडल करते हैं अपने कुलीग्स को, अपने बॉसेस को या बॉसेस मैनेजर्स अपने अंडर जितने भी लोग उनके काम करते हैं उनको किस तरह हैंडल किया जाता है और किस तरह उनको प्रोडक्टिव बना सकते हैं। पहली चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी उसमें यह है कि अगर ईगो है आपके अंदर, अगर आपके अंदर मैं है या मैं हूँ या हम हैं,
तो ये जो हम चीज़ है, ये की फैक्टर इंसान की पर्सनैलिटी ख़राब कर देता है। चाहे वो कितना ही इंसान हो, अच्छा इंसान हो, अगर उसके अंदर ईगो है या डबल पर्सनैलिटी है कि सामने कुछ है और पीठ पीछे कुछ है, तो वो आपकी ना सिर्फ आपकी ट्रस्ट भी ख़त्म कर देता है, और आपकी यानी आप गुड क्वालिटीज़ आपके अंदर है कुछ उसकी वजह से हो सकती हैं और अच्छी हो सकती हैं, वो भी ख़त्म हो जाती हैं आपके अंदर। यानी ईगो आपका एक किलिंग फैक्टर है सबसे बड़ा। दूसरी जो उसने एक और अच्छी बात करी उसमें ये था कि क्रिटिसाइजिंग इज़ नॉट अ गुड हैबिट। इट्स लाइक कि अगर आप किसी को कोई काम करने को बोल रहे हैं या किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इवन अगर आप दोस्तों में से किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं या किसी को कुछ बुरा बोलते हैं या कि तुमने ये ख़राब करा है, जबकि आपका मकसद नहीं होता कि उनको हर्ट करें या उनको कोई तकलीफ़ दें। उनको आपका मकसद होता है उनको उनको बताएं कि वो क्या गलत कर रहे हैं ताकि वो इसको सही करें, उनके लिए बेहतर होगा, आपके लिए कोई बेहतर नहीं है। लेकिन क्रिटिसाइज़ करने से ये बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। इससे आपके फ्रेंड्स भी आपके एनिमी हो जाते हैं, जो उस बुक में उन्होंने बताया। और ये नेचुरल सी बात है कि आप किसी को भी क्रिटिसाइज़ करेंगे या किसी को अगर प्यार मोहब्बत से बोलेंगे यार ये ऐसा नहीं जैसा तुम कर रहे हो, ये अगर ऐसा होता तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने भी ऐसा करा तो मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम आई थी, तो तुम ऐसे कर लो तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अली या कोई भी है को ये ऐसे कर लो या बिलाल ऐसे कर लो, तो यार इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इससे बहुत इम्पैक्ट भी बढ़ता है और वो आपकी दूसरा बंदा बोलता है यार ये हाँ ये मुझे वाकई कुछ सिखा रहा है। क्रिटिसाइज़ करने का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि जो बंदा होता है जिसको आप क्रिटिसाइज़ करते हैं वो अपना कॉन्फिडेंस खो देता है। पहली बात, वो कोई काम करके मेहनत करके 1 घंटा लगा के 2 घंटे लगा के उसने एक काम करा, एक उसने प्रोजेक्ट बनाया, एक उसने काफ़ी उसमें पूरा अपनी एनर्जी लगाई, ऑल्दो वो नहीं अच्छा रहा, इतना आपके स्टैंडर्ड से नहीं रहा, लेकिन ये होता है कि उसको बताया जाए और उसको मोटिवेट किया जाए कि दोबारा इतनी मेहनत करे और इन पॉजिटिव वे में करे। तो राइटर ने इसको पॉजिटिव क्रिटिसाइजिंग का वो दिया है कि पॉजिटिव क्रिटिसाइजिंग बहुत यूज़फुल होती है, लेकिन क्रिटिसाइज़ करने से एक तो इंसान कॉन्फिडेंस खो देता है, इंसान बोलता है भाई मैं कर ही नहीं सकता, और जब जो बंदा का ये कह दे कि मैं कर ही नहीं सकता, और फिर आगे वो नहीं बढ़ सकता कभी। दूसरी बात जो बहुत अच्छी करी कि एक होती है फ्लैटरी, एक होती है एप्रिसिएशन। ये दोनों बहुत ही एक ही जैसे वर्ड्स लगते हैं लेकिन बहुत डिफरेंट है इनमें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसमें। फ्लैटरी होती है कि हर चीज़ आप फ्लैटरी कर रहे हैं, उसको मक्खन लगा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं हाँ भाई, चाहे वो चीज़ गलत कर रहा है, चाहे वो चीज़ कोई भी आपका मैनेजर है उसको फ्लैटरिंग कर रहे हैं आप, या कोई भी आपके बॉसेस हैं उनको फ्लैटरिंग कर रहे हैं, तो वो आपको आपका इमेज ख़राब कर देती है। वो इमेज इस तरह आपका ख़राब करती है कि आप उसको फ्लैटरी आप इस तरह कर रहे हैं कि आप हर दफ़ा नहीं नहीं ये बिल्कुल ठीक है, नहीं नहीं, चाहे वो चीज़ गलत भी है, नहीं है ठीक है। तो वो बंदा जो बॉस होता है, मैनेजर होता है, जो भी आम लाइफ में भी कोई बंदा होता है जिससे काम कर रहा है, वो समझ जाता है कि आप फ्लैटरिंग कर रहे हैं उसे, या आप उसको मक्खन लगा रहे हैं, और आपका मकसद जब ख़त्म हो जाएगा तो आप वो करना ख़त्म कर देंगे। दूसरी बात एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होती है। इवन घर में भी, आप अपने घरों में देखें, अगर आप किसी को कोई भी अप्रिसिएट कर देंगे छोटी सी चीज़ के लिए तो वो बहुत खुश हो जाएगा, चाहे वो चीज़ हर दफ़ा करता हो, लेकिन आप एक ज़रा सी अप्रिसिएशन, या छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों को या किसी को भी, अप्रिसिएशन हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। थैंक्स कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये थैंक्स कहने से काफ़ी चीज़ें बहुत चेंज हो जाती हैं। कैसे, अगर कोई मेरे दोस्त ने करा कोई काम करा, किसी और कोलिग ने मेरे को थैंक्स यार अच्छा काम करा तुमने, ना कि मैं बैटरिंग करूँ यार बेहतरीन यार इससे अच्छा हो ही नहीं सकता और ये और वो, बल्कि मैं उसको थैंक्स बोलूँ, उसको अप्रिसिएट करूँ। या अपने घर में आप बहन भाइयों को या किसी को भी अप्रिसिएट करें तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, लिटरली स्पीकिंग बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्रिटिसाइजिंग का जो नुकसान होता है वो ये होता है कि आप अपने इवन फ्रेंड्स जो होते हैं, आपको इवन जो बहुत अच्छे आपके फ्रेंड्स होते हैं, अगर आप उनको बार बार क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे, कोई और किसी और बंदे को आप बार बार एक ही चीज़ बोलते रहेंगे तो वो बोलेगा हाँ चलो हूँ मैं ऐसा, तो मैं ऐसा हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो उसने बताई वो इग्नोरेंस।
इग्नोरेंस, अगर इंसान इग्नोर करना किसी को, 10 बंदे बैठे हुए और आप एक को इग्नोर करना शुरू कर दो, सिर्फ बाकी 9 से बहुत अच्छी बात करो और सब एक को इग्नोर करना चाहो, तो वो इग्नोरेंस उस बंदे को मार देगी। ये इग्नोरेंस की वजह से बहुत सारे मसले मसाइल बहुत शुरू होते हैं। इवन रिलेशनशिप्स में भी ये इग्नोरेंस रिजल्ट्स इनटू डिफरेंट थिंग्स। जबकि मियाँ बीवी हो या कोई और रिलेशनशिप हो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, एक एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होती है, और इग्नोरेंस से बचना बहुत ज़रूरी है। आप उनसे, अगर आप उनसे किसी से भी लव करते हैं या किसी को भी आप मोहब्बत करते हैं किसी से भी, तो आप उनको ये बता सकते हैं, आप बताना चाहिए आपको। इवन कोई भी छोटी सी चीज़ हो, बोलो अप्रिसिएट करना चाहिए और उसको इम्पोर्टेंस दिखानी चाहिए कि तुम इम्पोर्टेंट हो। जैसे राइटर ने एक बहुत अच्छा वो किस्सा डिस्कस करा था कि दो मियाँ बीवी, जो मुझे थोड़ा सा याद रहा है, दो मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे की वो लिखनी थी उनको कि 10 पॉइंट्स वो लिखना, ठीक है, तुम मेरे बारे में लिखो जो ख़राब है, और 10 पॉइंट्स मैं लिखता हूँ तुम्हारे बारे में जो ख़राब है, ताकि हम अपने इसको रिजॉल्व करें मामले। तो अगर वो वाइफ ने तो अगर वो 10 पॉइंट्स जो हस्बैंड था वो लिख लेता, तो ये हो जाता कि तुम मेरे अंदर ये 10 पॉइंट निकाल लो। तो हस्बैंड ने क्या करा, हस्बैंड ने इंस्टेड ऑफ 10 पॉइंट्स लिखने के उसने ये लिखा कि आई लव यू, एंड आई लव यू बिकॉज मैं तुम्हें बगैर चेंजिंग के तुमसे मैं मोहब्बत करता हूँ, बगैर तुम्हें कोई चेंज करे, बगैर तुम्हारे जैसे भी हो तुम, मुझे तुम बहुत पसंद हो। तो वाइफ की जो इग्नोरेंस थी, वाइफ की जो उसने 10 पॉइंट्स लिखने थे उसने वो भी नहीं लिखे, और इवन उसके जो बिहेवियर में था वो बहुत चेंज आया। एक ये उन्होंने बीच में अपने शुरू पार्ट में ही उन्होंने ये अपना डिस्कस करा था, एक वाक़या बताया था कि किस तरह दो हस्बैंड वाइफ ने रिलेशनशिप अपना बेटर करा। जो आजकल या अराउंड द वर्ल्ड आप के वाइफ्स या हस्बैंड वाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती हैं, तो जो प्राइमरी रीज़न है एक सर्वे के मुताबिक वो ये होता है लैक ऑफ इम्पोर्टेंस, अप्रिसिएशन प्लस अटेंशन। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और जैसे मैंने शुरू में बोला था, थैंक्स कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो थैंक्स कहने बहुत अच्छी चीज़ है। एक टेलीकॉम की सर्वे के मुताबिक 2009 में उन्होंने कॉल्स करी डिफरेंट जगहें, और उन्होंने देखा कि पीपल को सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है। तो उनको पता चला कि सबसे अच्छा उनको क्या सुनना सबसे अच्छा लगता है, उनको सबसे अच्छा सुनना लगता है अपने बारे में, आई एंड मी। उन्होंने जो एंड रिजल्ट आया वो ये था कि आई एंड मी, जो लोगों को सुनने को अच्छा लगता है वो ये लगता है कि उनके बारे में कुछ बोला जाए या उनके मुताबिक हो कुछ। सेकंड, और ये बहुत सबको ही पता है कि एक स्माइल ऐसा फैक्टर है, ऐसा कर्व है, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि स्माइल ऐसा कर्व है जो बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेट कर देता है, बहुत सारी चीज़ें को आसान कर देता है। डेली लाइफ में आप बेशुमार एग्जांपल दे सकते हैं। आप अगर आप फॉर एग्जांपल आपका नॉर्मल ट्रैफिक जाम है या कुछ है कुछ हल्का सा किसी से हल्की सी बाइक लग गई, जब दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर एक कोई बोल दे सॉरी या कोई दूसरा स्माइल करके जलाए तो चला, ये इशू यूँ रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर उसको फटा करा जाए, उससे लड़ा जाए, उससे वगैरह, तो ये इशू, छोटा सा इशू भी इतना बड़ा बन जाता है कि पूरी ट्रैफिक जाम हो जाता है। ये जो मैंने ऑब्जर्व करा उसमें एक चीज़ ये भी थी। सेकंड थिंग ये कि आप नाम से लोगों को जानें। जैसे आप किसी से भी नए बंदे से मिले हैं तो उसका नाम ज़रूर याद रखें। किसी होटल पे गए हैं या किसी इवन चाय के होटल पे बैठे हुए हैं, तो आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में गए हैं, किसी बंदे से मिले हैं, तो आप उसका, किसी फ्रेंड के फ्रेंड से मिले हैं तो उसका नाम याद रखें ज़रूर। अगली दफ़ा जब उससे मिलें उसके नाम से आप पुकारेंगे ना, तो ही विल फील रियली ऑनर्ड, और वो बहुत खुशी से आपसे मिलेगा कि यार ये बंदा मुझे जानता है, ये बंदा मुझे बहुत पहले कभी मिला था लेकिन इसको मेरा नाम याद है। तो वो आपके लिए, कोई भी आपका काम है, ये कोई काम ना भी हो, आपसे बहुत अच्छे से आपको याद रखेगा। एक और चीज़ ये है कि गुड लिसनर बने। गुड लिसनर मैं पार्ट 2 में बताऊंगा आपको कि गुड लिसनर कैसे बने और किस तरह आप अच्छा लिसनर बन सकते हैं। तो ये पार्ट 1 यहीं तक था। पार्ट 2 में मैं आपको थोड़ी सी और बताऊंगा इस बेहतरीन बुक के बारे में। थैंक यू।